चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें कल हमने बात की थी कि वर्ग क्या होता है, वर्ग किसी संख्या का किस प्रकार हम निकालते हैं। तो हमने आपको होमवर्क में दिया था कि 21 से लेकर के 30 तक के आपको वर्ग निकाल करके ले आना था। तो 21 से लेकर के 30 तक के वर्ग मैं आपके सामने लिख दे रहा हूं। तो आशा करता हूं कि आप सभी लोगों ने 21 से लेकर के 30 तक वर्ग लिखा होगा या करके लाए होंगे। तो आज हम ट्रिक भी देखेंगे कि किस प्रकार से हम वर्ग को निकालते हैं। 3 प्रकार से आज हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से वर्ग निकालते हैं। पहला बेसिक तरीका होगा, फिर बेसिक कुछ हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे और तीसरा एक ट्रिक के माध्यम से वर्ग निकालेंगे। ठीक है, तो इन 3 तरीके से हम याद करेंगे। जैसे 21 गुणा 21 होता है, साइड में लिख देते हैं इसको। 21 गुणा 21 441, 22 गुणा 22 484, 23 गुणा 23 529, 24 गुणा 24 576, 25 गुणा 25 625, 26 गुणा 26 676, 27 गुणा 27 729, 28 गुणा 28 784, 29 गुणा 29 841 और 30 गुणा 30 900। इस प्रकार से हम देखते हैं कि 21 गुणा 21 हो जाता है 441। अब इसे हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे कि सेकेंड ट्रिक के माध्यम से हमको इसे याद कैसे रखना है। तो ये हमने देख लिया। अब हम इसको बीच का पॉइंट मान लेते हैं, एक बीच का मेन पॉइंट मान लेते हैं। अब देखेंगे कि 24 गुणा 24 कितना हो रहा था 76। तो इसमें 76 आ रहा है 24 गुणा 24। तो इसके बाद 25 के बाद जो 25 के बाद 26 के भी लास्ट में 76 आ रहा है। ठीक है, ये 76 आएंगे। ये इसके बाद इसमें भी 29 आ रहा है, इसमें भी 29 आ रहा है, ये 29 ऐसे याद रखेंगे। इसमें भी 84 आ रहा है और इसमें भी 84 आ रहा है। ठीक है, अब जब 21 का वर्ग निकालेंगे तो इसमें पहले 4 रहेगा, फिर 5 फिर 6 7 और 8 9। ठीक है, तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे कि जब भी 24 का जो वर्ग होगा, 24 के पीछे कितना आ रहा था 76 आ रहा था, तो 26 के पीछे भी क्या आएगा 76 आएगा। 23 के पीछे 29 आ रहा था, तो 27 के पीछे भी 29 आएगा। इस प्रकार से याद रखेंगे। ये था सेकेंड मेथड। थर्ड देखते हैं। थर्ड किस प्रकार से याद करना है। तो मान के चलते हम जैसे 23 का वर्ग हमको निकालना है, 23 का वर्ग निकालना है। तो एक मेथड से याद करते हैं कि पहले सामने वाली संख्या का वर्ग करके लिख देते हैं। तो सामने वाली संख्या क्या दिख रही है 2 का वर्ग 4। पीछे वाली संख्या का वर्ग करके लिख देंगे, कितना हो जाएगा 3 का वर्ग 9। और जो दोनों संख्या है इनका आपस में गुणा करेंगे और गुणा करने के बाद उसे 2 से हम गुणा कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 2 गुणा 3 6 और 6 दूनी 12। तो ये 6 दूनी 12 आ गया। ठीक है, इसको हम 0 9 लिखेंगे। अब इसमें हम कितना जोड़ देंगे 0 जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 12 ही आएगा। अब ये जो 1 है, इस 1 को हम यहाँ पर जोड़ देंगे 4 के साथ। तो इस 1 को जोड़ने पर ये कितना हो जाएगा 5। अब देखते हैं कि 5 ये 5 हो गया। फिर यहाँ क्या बचा इकाई में 2 और यहाँ क्या बचा इकाई में, ये तो निकल गया था, तो यहाँ क्या बचा 9। तो मतलब 529। और 529 आप देख लीजिए किसका वर्ग होता है 23 का वर्ग होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम पूरे को सॉल्व करेंगे। अगला मैं फिर से बताता हूं, एक बार अगर नहीं समझ पाए होंगे तो फिर से मैं आपको एक और बताता हूं। जैसे देखते हैं 24 का वर्ग किस प्रकार से हम निकालेंगे। 24 गुणा 24 पर
2 की घात, ठीक है। 24 का वर्ग मतलब 2 की घात, और उसको किस प्रकार से लिखेंगे, 24 गुणा 24 के रूप में हम लिखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से लिखते हैं। अब इनको क्या करेंगे, 2 का वर्ग करके 2 का वर्ग 4 और 4 का वर्ग 16, और इन दोनों का गुणा कर देंगे, और गुणा करने के बाद उसको 2 से हम गुणा कर देंगे फिर से। तो 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, इसको बीच में लिख देंगे। अब ये जो यहाँ पर इसका दहाई का अंक लेंगे और इसके साथ यहाँ जोड़ देंगे। दहाई का अंक लेकर के जोड़ दिए तो 6 और 1 क्या हो गया, 7, और ये 1 की 1, ठीक। फिर उसके बाद यहां से ये अंक लिए थे हमने, वैसे ही यहां से इसका दहाई का अंक लेंगे और इसके साथ जोड़ देंगे। जोड़ दिया हमने तो ये कितना हो जाएगा, 5। अब जितने भी इकाई सिंगल वर्ड दिख रहे हैं इनको हम लिख देते हैं। तो 5, 7 और ये 6, तो किसका 576 देख पा रहे होंगे। 24 का वर्ग कितना होता है, 576। तो इस प्रकार से आप तीसरी मेथड से भी कर सकते हैं, या आप बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं कि इन दोनों का गुणा करने के बाद 576 ला लीजिए, ठीक है। और सभी का इस प्रकार से लिख करके हम याद कर सकते हैं एक ट्रिक के माध्यम से, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से हमको वर्ग निकालना है। कल हमने कुछ प्रश्न देखे थे जिसमें आज थोड़ा चेंज प्रश्न देखेंगे, ठीक है। तो सरलीकरण का ये तीसरा टाइप देखेंगे जिसमें बहुत ज्यादा बार ये एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ज्यादा बार देखने को मिला है ये प्रश्न। तो सबसे पहले हम समझते हैं कुछ चीजों को, जैसे 8.8 है, 8.8 है ऋण 8.12 है। तो इनमें से सब इस दशमलव को किस प्रकार से घटाते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो दशमलव को किस प्रकार से घटाते हैं, 8.8 है मतलब इसके पीछे क्या है 8, और यहाँ 2 संख्या तक, तो इसको हम इस प्रकार से लिख लेते हैं 8.8 ऋण 8.12। अब इसको घटाइए, क्या होगा, यहां से एक दहाई उधार ले लेंगे, 10 में से 2 घटा दिए, कितना हो जाएगा 8। फिर उसके बाद यहां कितना बच गया, 7 बच गया, 7 में से हम 1 को घटा देंगे तो बच जाएगा 6, और ये 8 में से 8 गया 0, मतलब हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, इस प्रकार से आ जाएगा। मतलब दशमलव वाली संख्या के साथ हम किस प्रकार घटाना करेंगे। ये जितने भी हम गणित पढ़ रहे हैं सिलेबस बेस्ड है, क्योंकि आपका वर्ग 3 के सिलेबस में इसी प्रकार के गणित पूछा जाता है। 2013 का क्वेश्चन पेपर आप उठा करके देख सकते हैं कि दशमलव वाली संख्या को जोड़ना है, इस एक मिश्र भिन्न वाली संख्या को जोड़ना है। इसी प्रकार के सब बहुत सारे प्रश्न देखने को मिले होंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखेंगे, जैसे इसी का एक उदाहरण ले लेते हैं, 1000 ऋण 0.92। इस प्रश्न को आप किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। 1000 ऋण 0.92, इस प्रकार का प्रश्न दे दिया। तो अगर आपको ऐसे लिखने में मतलब दिक्कत जा रही है तो इसको इस टाइप से लिख दीजिए, इस टाइप से लिख देंगे। और 0 रहेगा दशमलव के बाद, और यहाँ 9.2, और कितने बार है, 2 बार है, तो यहाँ पर भी 2 बार 0 लगा दें। अब इसको घटाइए, अब इसको घटा लेंगे तो मान लेते हैं हम इसको यहां से 1 निकाल लेते हैं, और 1 को निकालने के बाद हम उसको किसमें कर देते हैं, उसको 100 के बराबर कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 999 हो जाएगा, और 999.1, ठीक है। इसको लिख दिए। फिर क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा 10 में से हमने घटा दिए 2, तो बच जाएगा 8, और यहाँ बचा कितना, अब 9 में से 9 गया 0, और ये हो जाएगा 999.08। ये हमारा हो जाएगा इसका उत्तर। अगला देखते हैं। अगला एक प्रश्न अच्छा सा प्रश्न एक हल करते हैं, जिसमें 784 गुणा 100 ऋण 400
84, 13 गुणा 11 धन 47 धन 8 पर 2 की घात। इस प्रकार से एक गणित दिया है हमारे पास। ये गणित किस प्रकार से सॉल्व होगा? बहुत ही सिंपल गणित है, देखने में बहुत लेंथी लग रहा है, बाकी बहुत ही सिंपल गणित है। तो हम बोडमास के नियम से ही हल करेंगे इसको। तो हल करते हैं, सबसे पहले गुणा कर देते हैं ऊपर 10 का, तो 10 का गुणा करते हैं जब भी, तो हम इस जीरो को छुपा देते हैं, इस जीरो को छुपा देंगे। मतलब क्या बचा हमारे पास? 1 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 784, और जो जीरो है उसको हम उतार देते हैं। अब 10 से भी गुणा करेंगे तो 10 शून्य शून्य, 10 चौक 40, 40 की 0, 10 8 80, 80 की 8 और 4 12। इस प्रकार से मतलब जैसे भी हल करेंगे ऐसे ही आना है, तय है। ठीक है, ऋण ये क्या हो जाएगा? √8 4 8 4, मतलब 4 8 4 आपको कहां दिख रहा है? देखिए यहां पर किसका वर्ग है? 22 का वर्ग। √22 का वर्ग हम लिख देंगे, लिख दिया। उसके बाद नीचे क्या है? 13 गुणा 11, 13 गुणा 11 धन, ये क्या है? 47 धन 8 8 64। इस प्रकार से हमारा प्रश्न है। अब आगे देखते हैं कि 7840 ऋण, ये क्या होगा? ये वर्ग से ये रूट कट जाएगा, तो कितना बचा? 22 बटे, गुणा करते हैं 11 का, 11 तिया 35, 11 एकम 11, और हासिल का आया 3, तो 11 और 3 14, ये 143 हो गया, प्लस 47 प्लस 64, इस प्रकार से लिख दिए। उसके बाद घटा देते हैं, तो 40 में से 22 को घटाना है, कितना होगा? 18, मतलब 7 8 18 बटे, इनको जोड़ दीजिए 4 और 7 4 11, 11 और 3 14 की 4, हासिल का है 1, 7 4 11 4 15 की 5, हासिल का आया 1, और ये कितना हो गया? 2। इस प्रकार से हमारा उत्तर आ जाएगा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो हमको इसमें किसकी आवश्यकता पड़ी? इस रूट को सॉल्व करने के लिए आवश्यकता पड़ी हमको वर्ग की, और यहां पर भी आपने देखा होगा 8 का वर्ग हमको देखने को आया। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्न आपको आएंगे एग्जाम में, आपको इनको सॉल्व करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का तीसरा प्रश्न, बहुत ही मजा आएगा आज इस सेशन में, क्योंकि आज का सेशन जिसने मिस कर दिया बहुत पछताएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बहुत ज्यादा हम इसमें ट्रिक के साथ भी और अगले बेसिक एंड ट्रिक दोनों चीज को हम लेकर के इसमें चलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, 1 + 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन 2। ठीक है, इस प्रकार से आपको प्रश्न दिया रहेगा जिसमें आपको सॉल्व करना रहता है कि इसके बराबर आएगा कितना। ठीक है, तो बहुत बार ये प्रश्न आपको देखने को मिला होगा हर एग्जाम में। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हैं और ट्रिक के माध्यम से भी सॉल्व कर सकते हैं। हम दोनों माध्यम से आपको बताएंगे। ठीक है, देखते हैं इसको पहले बेसिक से सॉल्व करने में इसको आप 3 से 4 मिनट ऐसे ही लग जाएंगे। आपको बेसिक से सॉल्व करने में 3 से 4 मिनट ऐसे ही लग जाएंगे। हम एक ट्रिक लेकर आए हैं आपके लिए, बहुत ही शानदार ट्रिक है। तो पहले बेसिक से देखते हैं। 2 एकम 2 और 1 3, 3/2, 3/2, ये 2 चला जाएगा यहाँ ऊपर, और नीचे क्या हो जाएगा? 3। ये हो गया, 2 ऊपर चले गया, नीचे हो गया 3। अब इस 3 का गुणा कर दिए इससे, तो कितना हो गया? 3 दूना 3 एकम 3, और ये बहुत लेंथी मेथड हो जाएगा। तो हम एकदम इजी मेथड से सॉल्व करते हैं। 1 + 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन 2।
ये इस मेथड से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बता दूं मैं आपको कि कैसे इसको हम हल करेंगे। तो आपके पास क्या दिख रहा है, 1 और 2 दिख रहा है। तो सबसे पहले आप 1 और 2 को लिख दीजिए। 1 और 2 को लिख दिया। फिर कितने बार जोड़ना है हमको, 1 बार, 2 बार, 3 बार। ये 3 बार हमको क्या करना है, यहाँ पर जोड़ना है। तो एक टिक मार दीजिए, दूसरा, तीसरा मार दिए। फिर क्या करेंगे, कितने बार जोड़ना है, 1 2 3। तो जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए। 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3। 2 और 3 को जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 5। 3 और 5 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8। अभी 8 हो गया। तो मतलब अभी हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा, 8/5 इज करेक्ट आंसर। ये हमारा राइट आंसर। ये सबसे जो लास्ट में आ रहा है ये रहेगा ऊपर अंश में, और ये 5 क्या रहेगा, नीचे हल में। तो समझ पाए होंगे। अब इसको बेसिक से हम सॉल्व करके देखते हैं। बेसिक से सॉल्व करके देखते हैं। गुणा कर दीजिए, इसका गुणा इससे करेंगे तो कितना होगा, 2 1 2 और 1 3। इसको मैं लिख देता हूं, ये क्या हो जाएगा, 3/2 हो गया। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा, चला गया, यहां से मिटा दिया मैंने, ऊपर ले जा दिया, ये चला गया। तो अभी हमारे पास भिन्न क्या हो गई, 1 + 2/3। अब इस 3 का गुणा कर देंगे इससे, तो कर दीजिए गुणा। ये हो जाएगा 3 3 2/3 हो गया। ये हो जाएगा 5। ये हो गया, पूरा जोड़ने के बाद हो गया 5/3। 5/3 हो गया। अब इस 3 को ले जा देंगे हम ऊपर, चला गया ये ऊपर, तो क्या हो जाएगा नीचे, 5 एकम 5 धन 3/5। तो ये भी आ गया हमारा राइट आंसर। 5 और 3 8 8/5। लेकिन हमको ज्यादा टाइम लग गया इसको सॉल्व करने में। दोनों ट्रिक एक बेसिक से भी बनता है और ट्रिक से भी बनता है। तो ट्रिक आप समझ गए होंगे, आशा करता हूं। बहुत ही शानदार ट्रिक है। इस ट्रिक के माध्यम से आप ऐसे बहुत सारे प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। हम हर प्रकार का आज एक टाइप देखेंगे जिसमें आपको ऐसे प्रश्न को सॉल्व करते मिलेगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार का। ज्यादा से ज्यादा इस सेशन को शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस प्रकार के प्रश्नों में फंस जाते हैं। तो आप ध्यान रखिए कि ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए इस सेशन को। बढ़ते हैं आगे। 1/1 + 1 1 + 1 1 + 1 1 + 1/3। जी बिल्कुल, ये इस प्रकार का आप प्रश्न देख रहे होंगे। इसके बराबर क्या आएगा, इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो फटाफट से बताइए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो देखते हैं इस प्रश्न को, किस प्रकार का जब आपको प्रश्न दिया रहा तो क्या करेंगे आप। ट्रिक लगा दीजिए, जैसा मैंने आपको बताया था कि कैसे लगा देंगे। 1 और 3 को लिख दीजिए। जैसा ये 1 दिया है और ये 3 दिया है, 1 और 3 को हमने लिख दिया। अब क्या करना है हमको, कितने बार प्लस दिया है, 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 बार हमको क्या करना है, संख्या को जोड़ करके लिखना है। तो जोड़ दीजिए यहां पर प्लस करके, 1 और 3 4, एक बार जोड़ दिए। 3 और 4 7 लिख दीजिए यहां पर। फिर उसके बाद 7 और 4 11 लिख दीजिए, और 11 और 7 18। ये हो गया हमारा, कितना हो गया, 18 आ गया। पहली क्या आ गई, 4, दूसरा आ गया 7, तीसरा 11 और ये 18 आ गया 18। अब अभी तक हमने कहां तक सॉल्व किया इसको, यहां तक अभी सॉल्व हुआ है। तो इसका मान कितना है, 18/11 इसका मान है। लेकिन अभी क्या हो जाएगा, ये एक इसके ऊपर है ना, सबसे ऊपर, तो ये क्या हो जाएगी, संख्याएं पलट जाएगी। तो क्या हो जाएगा, 11/18
इज करेक्ट आंसर। इस प्रकार से आपको ऐसे प्रश्नों को हल करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 11/18 इज करेक्ट। तो समझ पाए होंगे, बहुत ही शानदार प्रश्न है। किस प्रकार से आपको इनको हल करना है ये देखिए, एक बार फिर से देखते हैं। अगर आप समझ नहीं पाए होंगे तो फिर से देखते हैं। हमको क्या करना है, सबसे पहले इन चिन्हों का ध्यान रखना है। चिन्ह क्या है, प्लस का है, तो कितने बार प्लस है, 4 बार प्लस है। ये प्लस 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 4 बार प्लस है। ठीक है, अब जो संख्या दी है ये और ये देखिए दोनों, तो पहले 1 लिखिए फिर 3 लिखिए, लिख दिए। फिर इन दोनों को जोड़ करके लिखेंगे तो अगली संख्या 4, फिर कितना बार, फिर 4 और 3 7, 7 4 11, 11 4 11 7 18, 18 आ गया। अभी 18 यहां तक का सॉल्यूशन आया है कि 18/11, लेकिन इसके ऊपर 1 है, 1 के बटे में 18/11। अब इसको पलट देंगे तो ये क्या हो जाएगा 11/18। इस प्रकार से आपका राइट आंसर आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। 10 सेकेंड का टाइम दूंगा, आप एक प्रश्न करके बताएंगे इसी ट्रिक के माध्यम से। बनाएंगे 10 सेकेंड का टाइम है आपके पास। इसके बराबर क्या आएगा 10 सेकेंड में, फटाफट से। तो चलिए बढ़ते हैं इसमें। प्रश्न में क्या है, क्या दिया है, 1 और 4, 1 और 4 कितने बार जोड़ना है, 1 2 3, 3 डॉट लगा दीजिए ऐसा। फिर क्या करेंगे, 4 और 1 5, 5 और 4 9, 9 और 5 14। तो क्या हो गया, यहां तक का सॉल्यूशन हमारा क्या है अभी तक, अभी क्या है कि 14/9, 14/9 यहां तक का हमारा सॉल्यूशन आ गया है। अब इस सॉल्यूशन को अभी क्या है, 1 के बटे में क्या है, अभी ये 14/9 है। तो अब इसको पलट देंगे, संख्या ऊपर चले जाएगी तो ये क्या हो जाएगा 9/14। तो इस प्रकार से ये क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अब प्रश्न को थोड़ा सा चेंज करते हैं, सेम नहीं, अब थोड़ा प्रश्नों को चेंज करते हैं कि अगर उसकी जगह वहां माइनस माइनस होता तो किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो माइनस वाला प्रश्न देखते हैं। 1/1 माइनस 1/1 माइनस 1/1 माइनस 1/3, इस प्रकार का प्रश्न आपको देखने को मिलता है। तो किस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहली चीज, वैसे ही घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये कोई लेंदी प्रश्न नहीं है, आपको बस याद बनाने का इसको तरीका मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो माइनस आ गया, अभी क्या था, यहां पर प्लस था, अब यहाँ क्या, कौन सा चिन्ह आ गया, माइनस का चिन्ह आ गया। तो माइनस का चिन्ह आ गया तो क्या करेंगे, फिर से उसी प्रकार से लिख देंगे 1 और ये 3 लिख दिया। कितने बार माइनस है, 1 2 3, 3 बार माइनस है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम 3 में से 1 को माइनस करेंगे। हम क्या करेंगे, 3 में से 1 को माइनस करेंगे। इस चीज का बहुत ध्यान रखेंगे, जोड़ने वाले प्रश्न में हम 1 को 4 से जोड़े या 3 को 1 से जोड़े, ये चल जाता था, लेकिन घटाना है हमको, तो क्या करेंगे, 3 में 1 को घटाएंगे। 3 में से 1 को जब हम घटाएंगे तो कितना उत्तर आ जाएगा, 3 में से 1 गया 2, 3 में से 1 गया 2 आ गया। अब 2 में से, इस 2 में से 3 को घटा देंगे, 2 में से 3 को घटा देंगे तो उत्तर कितना आ जाएगा, -1। फिर उस -1 में से किसको घटा देंगे, 2 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस आपस में जुड़ जाएंगे, -3। फिर इस
-3 में से किसको घटा देंगे, घटाना था और ऑलरेडी कितना -1, तो इस माइनस चिन्ह का गुणा इस माइनस से होगा तो क्या हो जाएगा ये +1, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब एक का डिफरेंट, दोनों का चिन्ह डिफरेंट है तो क्या हो जाएगा उत्तर -2, 3 में से 1 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा -2, तो -2 आगे यहाँ -2 आ जाता, लेकिन हमारे पास कितने बार करना है 1 2 और 3 बार, तो हमने 1 2 3 बार करना, ये करने की हमको कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो अभी यहां तक का हमारा आंसर कितना आ जाएगा 3/1, ऋण से ऋण कैंसिल हो गया, लेकिन अभी यहां तक आया हमारा, कहां तक, यहां तक हम पहुंचे हैं। अभी हमको कहां से सॉल्व करना है, अब जितना बचा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा 1/3/1 हो गया, ये 1 चला गया ऊपर, तो 1 चला गया ऊपर तो क्या हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे इस प्रश्न को। देख लीजिए अच्छे से बोर्ड पे किस प्रकार हमने इसको सॉल्व किया है, तो बहुत ही शानदार प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न, अगला टाइप इसी का, वन अपॉन 1 + 1 1 -1 1 1 + 1 1 -1 -1 +1/3, इस प्रकार का आपको प्रश्न दिया है, तो इस प्रकार के प्रश्न में आप किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं कि इस प्रकार के जब भी प्रश्न आपको दिए रहेंगे तो हम क्या करेंगे, फिर से वही मेथड, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कितने बार दिए, 1 2 3 4 5 स्टेप दी हुई है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले प्रश्न को समझेंगे कि किस प्रकार से इसका प्रश्न का हल बनेगा। तो बढ़ते हैं इसमें, बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, वही कि 1 और 3 को लिख देंगे, 1 और 3 को लिख देंगे। अब देखेंगे कि पहले कौन सा चिन्ह है, यहां पर नीचे से चिन्ह लगाएंगे प्लस, तो यहां पर लगा दीजिए प्लस। यहां कौन सा चिन्ह है माइनस, तो माइनस लगा दीजिए। फिर क्या है प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। इस प्रकार से 1 2 3 4 और ये 5, हमने 1 2 3 4 5 ऐसे लिख दिया। अभी क्या करना है, पहले क्या करना है, प्लस करना है, तो 3 और 1 कितना हो गया 4 हो गया। अब क्या करना है, 4 में से हमको क्या करना है, 3 को घटाना है, तो घटा दीजिए, कितना हो गया 1। अब 1 में 4 को जोड़ना है, कितना हो गया 5, 5 में से 1 को घटाना है, कितना हो गया 4, और 4 में कितना जोड़ना है 5, तो ये हो गया 9। अभी यहां तक का जो सॉल्यूशन समझ गए होंगे, कितना आया है 1/9/4, ये अभी यहां तक का हमारा सॉल्यूशन आ गया। अब ये संख्या पलटकर ऊपर चलेगी और ये क्या हो जाएगी 4/9, ये दिस इज करेक्ट आंसर। तो बहुत ही शानदार ट्रिक मैंने आपको बताई है, इसी प्रकार से आपको सभी प्रश्नों को हल करना है। ये कितना टाइप हो गया, इस वाले प्रकार प्रश्न का तीसरा टाइप था। कौन सा टाइप था, तीसरा टाइप हमने देखा। तो इस प्रकार से फिर से अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर से हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या करना है, सबसे पहले इस 1 और 3 को लिख देना है। लिख दी हमने 1 और 3 को। उसके बाद 1 और 3 के लिखने के बाद क्या करेंगे, इस 4 इन दोनों को जोड़ देंगे। पहला कौन सा चिन्ह दिख रहा है, जोड़ना, तो ये हमने जोड़ दिया 1 और 3 4। दूसरा चिन्ह कौन सा दिख रहा है हमारा, घटाना, तो हम घटा देंगे, किस में से किसको घटा देंगे, 4 में से 3 को घटा देंगे तो 1 आ गया। फिर क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे, 4 में 1 जोड़ देंगे 5 हो गया। और फिर क्या करेंगे, घटा देंगे, 5 में से 1 को घटा देंगे 4 हो गया। फिर क्या है, लास्ट में जोड़ना है, तो हम जोड़ करके 9 हो गया। अब ये अभी यहां तक का हमारा सॉल्यूशन था।
अब इस सॉल्यूशन को आगे बढ़ाएंगे तो 1/9 9/4 हो जाएगा और ये 4 चला गया ऊपर और राइट आंसर हो जाएगा 4/9 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो कल के लिए एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन आप लोगों के लिए देखते हैं किस प्रकार से आप उस प्रश्न को हल करते हैं। ये कल प्रश्न है, कल के लिए आप लोगों के लिए इसको आपको बना करके लाना है कि किस प्रकार से ये सॉल्व होगा। कल हम इस प्रश्न का उत्तर देखेंगे। उसके बाद आपके लिए और होमवर्क को बढ़ा रहा हूं मैं, तो हमको होमवर्क को बढ़ाते हुए हम घन याद करेंगे। घन देखेंगे। घन, एक का घन कितना होता है? एक का घन, सबसे पहली बात करते हैं कि घन आखिर होता क्या है। तो घन होता है उसी संख्या का उसी संख्या में 3 बार गुणा। ये क्या होता है? घन। मतलब एक का अगर हमको घन ज्ञात करना है तो उस पर 3 की घात और उसी का गुणा हम कितने बार करेंगे? 3 बार। तो 1 गुणा 1 1 और 1 गुणा 1 1, मतलब 3 का घन कितना हो? 1 का घन कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। वैसे ही 2 का घन कितना होगा? 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512, 9 का घन 729 और 10 का घन कितना हो जाएगा? 1000। इस प्रकार से आपको ये घन ज्ञात करने हैं। तो दोस्तों आज का सेशन आपको बहुत ही बेनिफिशियल रहा होगा आपके लिए। तो आशा करते हैं कि ये चैनल में जो स्टडी चल रही है वर्ग 3 हेतु वो आपको पसंद आ रही होगी, और अगर पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अचीवर्स एकेडमी बिटले सर चैनल को। थैंक यू दोस्तों।